हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा रियासत का टेस्ट था। तो आपको सिंधिया रियासत और भोपाल रियासत दी गई थी। तो उनका आज हमारा टेस्ट था। तो आज जल्दी से हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 लाइनों में उत्तर लिखना था। जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस फेमस जगह है सिंधिया राज परिवार का। यहाँ पर अभी निवास स्थान भी है ये, और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। तो इस प्रकार से जय विलास पैलेस को लिखना था। दूसरा पर बी नंबर का क्वेश्चन था, वो था सूजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, तो इसको लिखना था। सी नंबर क्वेश्चन था, दोस्त मोहम्मद खान। भोपाल रियासत के संस्थापक थे दोस्त मोहम्मद खान। अफगान थे एक ये, मूल रूप से ये नौकरी की तलाश में आए थे भारत। फिर मुग़लों की सेना में क्या कहते हैं ये, मुग़लों की सेना में शामिल हुए, मुग़लों की तरफ से लड़ाई की। फिर उसके बाद में इनको जो गोंड शासिका थी भोपाल की, रानी कमलापत थी शायद, तो उन्होंने क्या कहते बुलाया था, क्योंकि उनके पति की हत्या कर दी थी उन्हीं के परिवार के किसी, उन्हीं के परिवार के मतलब कोई था सदस्य, उन्होंने कर दी थी। तो उन्होंने इनको बुलाया था। फिर उसके बाद इन्होंने उनकी तरफ से लड़ाई की, तो भोपाल के आसपास का क्षेत्र इनको मिल गया। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या कहते वहाँ पे भोपाल रियासत की स्थापना की। तो ये दोस्त मोहम्मद खान थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपका था वो था 50 शब्दों में आंसर लिखने। तो 50 शब्द, 8 लाइन, मैक्सिमम 7 से 8 लाइन आप यूज करो। आयोग में तो वैसे लिखा है 5 से 6 लाइन, तो ऊपर नहीं, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो 8 लाइन। तो ए नंबर का जो क्वेश्चन था, भोपाल राज्य प्रजामंडल पर टिप्पणी लिखनी थी। भोपाल राज्य प्रजामंडल जो उस समय की एक फेमस राजनीतिक पार्टी थी, तो इसने क्या कहते भोपाल का जो विलय हुआ भारतीय संघ में, सबसे लेट जो भोपाल रियासत थी वही विलय हुई भारत में। तो इसकी महत्वपूर्ण इनका योगदान है भोपाल राज्य प्रजामंडल का। फिर बी नंबर का क्वेश्चन था, भोपाल रियासत का स्थापत्य में योगदान बताना था। सिंपली जो भोपाल के शासक हुए, बेगम हुए, उनके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए भोपाल रियासत के, उनको आपको सिंपली लिख देने थे, ठीक है। 50 शब्दों में, ज़्यादा उसमें भाषा ऐसा कुछ नहीं लिखनी थी। तीसरे नंबर का जो आपको क्वेश्चन था वो था 200 शब्दों का क्वेश्चन। 200 शब्द 11 मार्क का क्वेश्चन, 2 पेज में लिखना था। महादजी सिंधिया की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करना था। महादजी सिंधिया। तो क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट के अंदर पूरा करना था। मैं रोज़ बोलता हूँ कि जो लोग भी 20 मिनट के अंदर पूरा करते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और वही मेंस में अपना क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से सही समय पर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज का हम आंसर देख लेते हैं। आज का आंसर क्या क्या है। प्रश्न क्रमांक 1, जय विलास पैलेस को लिखना था। कई तरीके से लिख सकते हैं आप, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी लिख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख, ठीक है, पुरातात्विक स्थल भी लिख सकते, पुरातात्विक स्मारक लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से मैंने लिखा सिंधिया कालीन एक प्रमुख महल, सिंधिया कालीन एक प्रमुख महल, या सिंधिया वंश से संबंधित एक प्रमुख महल, ठीक है। स्थान बता दिया मैंने, ग्वालियर। निर्माण जियाजी राव सिंधिया ने निर्माण किया था। इस महल का ज़्यादातर हिस्सा इटैलिक शैली में बना है। अब ये जो महल है इटैलिक शैली में, यूरोपीय शैली में बना हुआ है, ठीक है ना। आप कभी घूमने गए हों ग्वालियर, जय विलास पैलेस, ठीक है, तो उसमें म्यूजियम भी है और आधे हिस्से में अभी भी जो रॉयल फैमिली है उसका निवास स्थान भी है। तो ये आपका हो गया ए नंबर का क्वेश्चन। बी नंबर का क्वेश्चन देख लो, सुरजी अर्जुन गांव की संधि को बताना था। तो देखो सन 1802 में दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य, ठीक है ना। इसके बाद में ये पूरा लिखा ना, जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे कॉमा है, ठीक है ना। तो सन 1802 में दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य सिंधिया को जयपुर, जोधपुर, गोहद, अहमदनगर, भड़ोच आदि स्थान छोड़ने पड़े। यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की परिणाम था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जब हार गए मराठा, तो उसके बाद ये संधि हुई सुरजी अर्जुन गांव की। इसी प्रकार राजपुर घाट की संधि भी जो होलकरों ने की थी, ठीक है ना, होलकरों ने की थी अंग्रेजों के साथ में। तो इस प्रकार से सी नंबर का क्वेश्चन देख लो, दोस्त मोहम्मद खान। तो मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रमुख शासक, या मध्य प्रदेश के भोपाल रियासत से संबंधित एक प्रमुख शासक। 1724 में भोपाल रियासत की स्थापना की, फतेहगढ़ किले का निर्माण कराया। तो ये सब चीज़ इनके वो थे।
आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, रानी कमलावती को, ठीक है ना, सहायता की। जिस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। शुरुआत आपको यही करनी है एक इंट्रो से कि दोस्त मोहम्मद खान थे कौन, मध्यकालीन एक या आधुनिक भारतीय इतिहास के एक प्रमुख शासक, मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रमुख शासक, ठीक है ना, मध्य प्रदेश रियासत के संस्थापक। इस प्रकार से भी आप उनकी शुरुआत कर सकते हैं। राजधानी भोपाल, राजधानी इस्लाम नगर को बनाया था इनने, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। मैंने इस प्रकार से सिंपली लिख दिया। ए नंबर का क्वेश्चन देख लो, भोपाल राज्य प्रजामंडल। तो देखो भोपाल राज्य प्रजामंडल 50 शब्दों में लिखना था। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1948 में उद्धव दास मेहता, बाल मुकुंद, जमुना प्रसाद तथा लाल सिंह ने की थी। कहाँ की थी? रायसेन में स्थापना की थी, ठीक है ना। उद्देश्य रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय करना। कार्य राजनीतिक जुलूस, घटना लिखा है यहाँ पर, घटना की ये धरना है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, धरना है, ठीक है। तो धरना, प्रदर्शन, विरोध आदि, तो ये था। तो इनकी आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, आप लिख सकते हो उपलब्धि। तो उपलब्धि क्या थी इनकी उपलब्धि? इनकी उपलब्धि यही थी कि भोपाल राज्य का अंत में विलय कर दिया गया भारत संघ में। उपलब्धि में आप ये ले सकते हो, ठीक है ना। आप इसके अध्यक्ष बता सकते हैं, तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो अब देख लेते हैं बी नंबर का क्वेश्चन। तो भोपाल राज्य का, भोपाल रियासत का स्थापना में योगदान बताना था। तो मैंने जो प्रमुख प्रमुख इमारतें जो उनके द्वारा बनवाई गई वो मैंने क्या कहते इसमें वो कर दिया, लिख दी। तो देखो फतेहगढ़ किला, इसका निर्माण किसने कराया था? दोस्त मोहम्मद खान ने। जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया था? कुदासिया बेगम, जिनको गौहर बेगम भी बोलते थे। गौहर बेगम भी उनका नाम था, कुदासिया बेगम का। गौहर महल का निर्माण कुदासिया बेगम ने कराया है, ठीक है ना। शौकत महल का निर्माण भी कुदासिया बेगम ने कराया। मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर बेगम ने कराया। ताज उल मस्जिद, ये प्रमुख इमारत है, समझ रहे आप, ये सबसे प्रमुख इमारत है भोपाल की। और ये जो ताजुल मस्जिद होती है, जैसे एक होती जामा मस्जिद, एक होती ताजुल मस्जिद, तो ताजुल मस्जिद में शायद जे मैं सही बोल रहा हूँ तो आप कंफर्म कर लेना। ताजुल मस्जिद में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, एशिया में सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद है ये। और वैसे जामा मस्जिद दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी। तो इस प्रकार से शाहजहाँ बेगम ने इसका नाम किया। आप भोपाल में रहते हो या आप भोपाल कभी गए हो तो आपने देखा होगा, गांधी मेडिकल कॉलेज के सामने, ठीक है, स्थित है ये, अलग दिखाती है ये। तो फिर ये हो गया आपका। आप चाहो तो और भी लिख सकते थे आप, जैसे पुल बोगदा, पुल पुख्ता, पुल थे, छोटी झील बड़ी झील पे बनाए गए थे, ये बनवाए। जहांगीराबाद बसाया, ये सब छोटी छोटी जगह उन्होंने बसाई थी वहाँ पर, ठीक है ना। एतबारा वगैरह ये सब चीज़ें हैं। अब इतना जो मेन इमारतें हैं वो आपने लिख दी। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो ये हो गया आपका बी नंबर का क्वेश्चन। फिर देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 3, महादजी सिंधिया की राजनीतिक उपलब्धियों को बताना था। तो ये आपका प्रश्न था। तो देखो शुरुआत करनी है, महादजी सिंधिया का इंट्रो दे दो। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, यदि महादजी सिंधिया में थोड़ा इंट्रो डीप दे दो, थोड़ा ज़्यादा बता दो इंट्रो के बारे में। तो देखो शुरुआत में किस प्रकार करता हूँ। महादजी सिंधिया रियासत के एक प्रतापी शासक थे। 1761 ईस्वी में इन्होंने रियासत का कार्यभार संभाला। भारत लिखा है यहाँ पे, भार कर लेना, मिसप्रिंट हो गया। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, आप लोग सही कर लिया करो। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक यदि हो जाती हैं, टाइपर्स जो रहते हैं उनसे थोड़ा बहुत हो जाती है गलती। तो कार्यभार संभाला। तो महादजी सिंधिया रियासत के एक प्रतापी शासक थे। 1761 ईस्वी में उन्होंने रियासत का कार्यभार संभाला। इनकी राजनीतिक उपलब्धियों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अब राजनीतिक उपलब्धियां देख लो। सबसे पहले 1765 में राणा लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर का किला जीता। 1771 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली पर पुनः स्थापित कराया। दिल्ली में मुगल जो सम्राट थे शाह आलम, उत्तर मुगलकालीन सम्राट थे शाह आलम। तो मुगलों की स्थिति ये हो गई थी कि महादजी सिंधिया के ज़माने में पानीपत का जो तटीय युद्ध हुआ था, पानीपत के तटीय युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप इसमें लिख लेना, पानीपत के तटीय युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान, ये भी लिख लेना। तो उत्तर मुगलकालीन सम्राट थे, तो मराठा जो थे उस समय पर सबसे, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मराठों का राज हो गया था। और मराठा एक ऐसी शक्ति हो गई थी जिससे सब डरने लगे थे, ठीक। तो इन्होंने शाह आलम को बाद में बिठाया, दिल्ली पे बिठाया, दिल्ली के सिंहासन में बिठाया।
फिर शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को, अब यहाँ पर लिखा है वकील उल मुल्तक तथा महादजी को नायक वकील का पद सम्मान स्वरूप दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, उसको बता दूँ मैं आपको। तो 1771 में मुग़ल बादशाह शाह आलम को क्या कर दिया, दिल्ली पे इन्होंने पुनर्स्थापित कर दिया। फिर शाह आलम द्वितीय ने वकील उल मुल्तक, अब जो वकील उल मुल्तक की उपाधि है इनको नहीं दी थी, शाह आलम द्वितीय ने यहाँ पर ने के बाद में यहाँ पर बीच में यहाँ पर, आप अपने कॉपी में सुधार लेना दी नोट्स बना रहे हो उससे। तो पेशवा जो थे ना, पेशवा शायद बालाजी विश्वनाथ थे उस समय पर पेशवा, तो पेशवा को इन्होंने वकील उल मुल्तक की उपाधि दी शाह आलम द्वितीय ने, और महादजी को नायक वकील की उपाधि दी। ठीक है ना, नायक लिखा, नायक की नायब है ये, नायब, तो नायब वकील की पद दिया। ठीक है ना, जब इनको बैठा दी दिल्ली गद्दी पे, तो पेशवा को दिया था वकील उल मुल्तक का पद। फिर देख लो चौथा पॉइंट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हार के पश्चात उन्होंने अंग्रेजों से सालवाई की संधि की तथा ग्वालियर छोड़ समस्त रियासत प्राप्त कर ली। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हार गए और उनके वो दूरदर्शी सोच के, तो उनको पता था कि भाई अंग्रेज तो कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने अंग्रेजों से सालवाई की संधि की और ग्वालियर छोड़ समस्त रियासत को प्राप्त कर लिया अंग्रेजों से। फिर कालांतर में पुनः ग्वालियर को कब्जे में ले लिया, फिर से बाद में फिर से ग्वालियर को कब्जे में ले लिया, अंग्रेजों ने छुड़ा लिया था, फिर से ले लिया। सेना का आधुनिकीकरण किया, सेना को आधुनिकीकरण किया महादजी सिंधिया ने। फ्रांसीसी सेना अधिकारियों से प्रशिक्षण करवाया सेना का। ठीक है ना, और पेशवा दरबार में अपनी स्थिति शरण करने के लिए पूना के लिए अभियान किया। तो ये उनके राजनीतिक उपलब्धियाँ थी। फिर उसके बाद लास्ट में लिख दो एक इंट्रो कि अतः हम कह सकते हैं कि महादजी सिंधिया एक कुशल प्रशासक तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे तथा महादजी सिंधिया के काल में सिंधिया साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। आप चाहो थोड़ा सा और बढ़ा सकते, कंक्लूजन को आप चाहो थोड़ा सा इंट्रो को बढ़ा सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपके 2 पेज में आ जाएगा आराम से जो मैंने आपको मॉडल आंसर दिया है। ठीक है, तो ना आए तो थोड़ा सा इंट्रो बढ़ा लेना और थोड़ा सा क्या कहते इसको कंक्लूजन को भी थोड़ा सा कर लो। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर था। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।